हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन है हमारा द फोरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन अ कंट्री इज ऑफ। एक देश में डेवलपमेंट के लिए फॉरमोस्ट नीड, जो सबसे पहली चीज है, जो सबसे पहली नीड है एक देश की डेवलपमेंट के लिए, वो क्या है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फिजिकल रिसोर्सेज, दूसरा ऑप्शन इकोनॉमिक रिसोर्सेज, तीसरा ऑप्शन एफिशिएंट रिसोर्सेज और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं और बहुत सारे देशों के पास बहुत सारा रिसोर्सेज है, लेकिन दुनिया का एक इकलौता देश है जिसने अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, चाइना। चाइना एक ऐसा देश है जहां के लोग बहुत ज्यादा एफिशिएंट हैं। अगर इंडिया और चाइना का कंपैरिजन किया जाए, आपने बहुत सारे बुक्स में पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, और लिटरली ये चीज फैक्ट है कि इंडिया की भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, चाइना की भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लेकिन इंडिया और चाइना में डिफरेंस क्या है कि चाइना का जो पॉपुलेशन है वहां पे ज्यादातर एफिशिएंट वर्कर्स हैं, इंडिया में उतनी एफिशिएंसी नहीं है। इसीलिए बड़ी बड़ी दुनिया की जो कंपनियां हैं उन्होंने अपने प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना में लगा रखे हैं। जितनी देर में एक इंडियन कोई काम करेगा उतनी देर में चाइनीज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, वो 4 गुना काम कर देगा। ठीक है, अगर आप एक यूनिट बनाने में 1 घंटा लगा रहे हो तो 1 घंटे में 4 यूनिट बना देगा। तो जो डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, दैट इज द एफिशिएंट रिसोर्सेज। हर तरीके की एफिशिएंसी, देखिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी आपने पढ़ा है। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है, देखिए इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, और एफिशिएंसी का मतलब होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक देश की तरक्की के लिए, एक देश के डेवलपमेंट के लिए उसके पास जो भी रिसोर्सेज है, चाहे वो पैसे का रिसोर्स हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, किसी भी तरीके का कोई रिसोर्स है, उसका प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से ही वो डेवलप करेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन है हमारा एफिशिएंट मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर। जो एफिशिएंट मैनेजमेंट है ना, वो किस लिए एसेंशियल है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ, तीसरा प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री और चौथा कह रहे हैं ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए सवाल पूछा जा रहा है कि एफिशिएंट मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर, तो एफिशिएंट मैनेजमेंट किसके लिए जरूरत है, जरूरी है? तो एक हिसाब से तो कह सकते हैं कि ऑल ऑफ द अबव, लेकिन एफिशिएंट मैनेजमेंट का जो इंपैक्ट है वो ये है। लेकिन एसेंशियल मैनेजमेंट किस लिए जरूरी है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए जरूरी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। मतलब समझिएगा, एफिशिएंट मैनेजमेंट जरूरी है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन से, जिसका इंपैक्ट ये पड़ेगा इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, जरूरी है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए। अगर आपने एफिशिएंट मैनेजमेंट किया और उससे आपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर लिया ना, उसके बाद आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उसके बाद आपका प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, मतलब देश तरक्की करेगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एफिशिएंट। और एफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये होता है विथ मिनिमम वेस्टेज। ठीक है, आप जितना ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर सको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन है हमारा एफिशिएंट मैनेजमेंट इज नेसेसरी इन इंडिया फॉर। एफिशिएंट मैनेजमेंट इंडिया में क्यों जरूरी है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, तीसरा ऑप्शन फॉर सक्सेस ऑफ 5 ईयर प्लान और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एफिशिएंट मैनेजमेंट इज नेसेसरी इन इंडिया फॉर ऑप्शन, भैया तीनों के लिए जरूरी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, किसके लिए जरूरी है? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए भी एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए भी एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए, सक्सेस ऑफ 5 ईयर प्लान जो पहले हुआ करते थे, अब तो नीति आयोग आ गया है, उसके लिए भी आपको एफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज इंक्रीजिंग, दूसरा ऑप्शन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज डिक्रीजिंग, तीसरा ऑप्शन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज कांस्टेंट और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज इंक्रीजिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज इंक्रीजिंग। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, और क्वेश्चन है हमारा no ideology, no ISM, no political theory can win a greater output with less effort from a given complex of human and material resources. Only sound management. Who has given this statement? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? जो भी ऊपर लिखा हुआ है, जो मैंने अभी रीड किया, सवाल पूछ रहे हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन उर्विक, दूसरा ऑप्शन है हमारा
ब्रिज, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। उर्विक और ब्रिज दोनों ने मिलकर के ये डेफिनेशन दी थी, ठीक है, जो भी इन्होंने स्टेटमेंट दिया था ना ऊपर, वो उर्विक और ब्रिज दोनों ने मिलकर दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, और क्वेश्चन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइज टू। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना वो किस पे अप्लाई करते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन बिग ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होगा, बिग ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी अप्लाई होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, और क्वेश्चन है हमारा प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। जो मैनेजमेंट की प्लानिंग फंक्शन है ना वो क्या है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्राइमरी, दूसरा ऑप्शन सेकेंडरी, तीसरा ऑप्शन अननेसेसरी, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर, बिल्कुल अगर आप मैनेजमेंट पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्राइमरी फंक्शन। जो प्राइमरी फंक्शन है वो प्लानिंग है, ठीक है। और प्राइमेसी ऑफ प्लानिंग भी कंसिडर करते हैं प्लानिंग को। और प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग मतलब थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू डू, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, एंड हु इज गोइंग टू डू इट। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच इन फ्यूचर। दिस इज प्लानिंग, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज प्राइमरी। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन है हमारा द मेजर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर। जो मेजर फंक्शंस है ना मैनेजमेंट के वो क्या है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में भी ये इसी हिसाब से सवाल पूछे गए। द मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर, कितने होते हैं टोटल? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 3 होते हैं मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा कह रहे हैं 6 होते हैं 6, तीसरा ऑप्शन 7, और चौथा ऑप्शन 8। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर ऑप्शन सी 7। अब आप पूछेंगे सर 7 होते हैं, कौन कौन से? तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, और कोऑपरेशन होता है। दीज आर 7 मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो आपको याद रहेगा, आई रिपीट, कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो 7 हो गए मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन सी 7 इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन है हमारा द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज व्हाट? वी हैव 4 ऑप्शंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, आपको याद होगा। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन कोऑर्डिनेशन, तीसरा ऑप्शन कंट्रोल, और चौथा ऑप्शन प्लानिंग। इस क्वेश्चन का सही आंसर है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज ऑप्शन बी, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, आपने पढ़ा है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि कोऑर्डिनेशन इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट्स टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो कोऑर्डिनेशन एक, इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन एक सिंक्रोनाइजेशन है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट बैकग्राउंड्स के ढेर सारे डिफरेंट लोग रहते हैं, अलग अलग एज ग्रुप के लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट, क्रीड, जेंडर के लोग रहते हैं, नॉलेज, एक्सपीरियंस के लोग रहते हैं। तो इनका जो काम होता है ना, सिंक्रोनाइज करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल और ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, ठीक है। दिस इज कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, और क्वेश्चन है हमारा कि अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओडोनल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर। कून्स और ओडोनल के हिसाब से जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन ए इज 3, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज 5, एंड ऑप्शन डी इज 6। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकॉर्डिंग टू कून्स एंड ओडोनल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर ऑप्शन सी 5, 5 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। कून्स और ओडोनल के हिसाब से जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर। जॉर्ज आर टेरी के हिसाब से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 4, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन 6, और चौथा ऑप्शन 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर ऑप्शन ए 4। 4 पार्ट में डिवाइडेड है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जॉर्ज आर टेरी के हिसाब से, और चारों कौन कौन से मैं वो भी आपको बता दूं। पहले होता है प्लानिंग, दूसरा होता है ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा होता है एक्चुएटिंग, और चौथा होता है कंट्रोलिंग, ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग।
एक्टुएटिंग, एक्चुएटिंग, जो भी है, ठीक है। 4 फंक्शंस कौन सा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जॉर्ज आर टेरी के हिसाब से फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 4 पार्ट में डिवाइडेड था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू फ्योल, फ्योल के हिसाब से मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्या मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है? दूसरा ऑप्शन, एडमिनिस्ट्रेशन इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। क्या एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट का पार्ट है? ठीक है। तीसरा ऑप्शन, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और चौथा ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अकॉर्डिंग टू फ्योल there is no difference between management and administration. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन है हमारा, हेनरी फ्यूल इज फेमस फॉर। हेनरी फ्यूल किस लिए फेमस थे? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा ऑप्शन इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, तीसरा ऑप्शन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और चौथा ऑप्शन सोशल साइंसेस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हेनरी फ्यूल इज फेमस फॉर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे ना, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्यूल, ठीक है। स्टार्टिंग तो हम वहीं से करते हैं, उसके बाद हम साइंटिफिक मैनेजमेंट एफडब्ल्यू टेलर का पढ़ते हैं, ठीक है, और वो भी 5 हैं, बेसिकली उसमें 4 पढ़े जाते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन है हमारा, ग्रेप वाइन इज द टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू। जो ग्रेप वाइन टर्म है ना, वो इनमें से किसके रिलेशन में हम पढ़ते हैं? ठीक है, वे 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन फॉर्मल कम्युनिकेशन, दूसरा ऑप्शन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, तीसरा ऑप्शन बोथ ऑफ देम। बोथ की स्पेलिंग गलत है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अगला है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ग्रेप वाइन इज अ टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू ऑप्शन बी, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जैसे ग्रेप वाइन जो होता है ना, अंगूर के पेड़ की बात की जा रही है कि वो उसकी शाखाएं कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, किसी को पता नहीं चलता। वैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है कि वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से शुरू हुई, किसके पास गई, किसने शुरू की थी, किससे किसको ट्रांसफर हुई, ये कोई पता लगा नहीं सकता। फॉर्मल में क्या होता है कि सारी चीजें रिटन होती है और सिग्नेचर होता है, डेट होता है, सब कुछ होता है। तो फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है, वहां पे आप ट्रेस आउट कर सकते हो कि कौन सी इंफॉर्मेशन कहाँ से शुरू हुई, किसको पहुंची, कहाँ कहाँ गई, क्योंकि सारा डेटा डिटेल्स होते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन में। और इनफॉर्मल बेसिकली ओरल होता है, रिटन नहीं होता, और इसका कोई सोर्स नहीं होता। तो जब सोर्स नहीं है तो इसे ग्रेप वाइन कंसीडर भी किया जाता है। तो ग्रेप वाइन इज अ टर्म यूज्ड इन रिलेशन टू इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 75, और क्वेश्चन है हमारा, इन हाउ मेनी पार्ट्स इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिवाइडेड। जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 4, चौथा ऑप्शन 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, बेसिकली ऑप्शन डी सही जवाब है। 5 पार्ट में डिवाइडेड है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। 5 पार्ट में डिवाइडेड है। हाउ मेनी पार्ट्स इज द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिवाइडेड? इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन्होंने सबसे बड़ा जो अंक दिया है ना, वो 5 ही दिया है, तो हम 5 हमने टिक कर दिया। बाकी हम 7 भी कर सकते थे अगर 7 होता, ठीक है। जो सबसे ज्यादा पढ़ा है हमने 7 से 8 हमने पढ़ा है। 7 वाला याद होगा आपको, अभी कुछ क्वेश्चन पहले आया था कि जो मेजर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है 7 है, जिसमें बोला गया था ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। तो यहाँ पे 2, 3, 4, 5 बोल रहे हैं, तो 5 फंक्शंस कौन कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 76, और क्वेश्चन है हमारा, द मैनेजमेंट लेवल इन इंडिया इज क्लासिफाइड एज। भारत के अंदर मैनेजमेंट को कितने लेवल्स में क्लासिफाई किया गया है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 2 कैटेगरीज, दूसरा ऑप्शन 3 कैटेगरीज, तीसरा ऑप्शन 4 कैटेगरीज और पांचवा ऑप्शन 5 कैटेगरीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, द मैनेजमेंट लेवल इन इंडिया इज क्लासिफाइड एज 3 कैटेगरीज, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन है हमारा, द चीफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर। जो मैनेजमेंट का चीफ फंक्शन है वो क्या है? मतलब एक ही सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन प्लानिंग, दूसरा ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा ऑप्शन कंट्रोल और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, द चीफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर, ये तीनों होंगे इस हिसाब से। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
चीफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग भी आता है, ऑर्गेनाइजिंग भी आता है, कंट्रोलिंग भी आता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, और क्वेश्चन है हमारा द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर। जो मैनेजमेंट के सेकेंडरी फंक्शंस हैं वो क्या हैं? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन रिप्रेजेंटेशन, दूसरा फंक्शन जो सेकेंडरी फंक्शन है दैट इज इनोवेशन, तीसरा डिसीजन मेकिंग, और चौथा ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के तीनों सेकेंडरी फंक्शंस की कैटेगरी में आते हैं, और प्राइमरी फंक्शन में आपको मालूम है ना 5 बेसिकली आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे के सारे प्राइमरी में आते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन है हमारा पॉस्डकॉर्प इज गिवन बाय। मैनेजमेंट में एक एक्रोनिम है जिसे कहते हैं पॉस्डकॉर्प, और पॉस्डकॉर्प का मतलब जो फुल फॉर्म है एक हिसाब से इस एक्रोनिम का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। इसे किसने दिया था? ठीक है, यही सवाल पूछा जा रहा है। पॉस्डकॉर्प इज गिवन बाय, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन जॉर्ज टेरे, दूसरा ऑप्शन हेनरी फयोल, तीसरा ऑप्शन लूथर गलिक, और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पॉस्डकॉर्प इज गिवन बाय लूथर गलिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, और क्वेश्चन है हमारा हु डिस्क्राइब्ड मैनेजमेंट फंक्शंस एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। किसने डिस्क्राइब किया था मैनेजमेंट फंक्शंस को 4 पार्टों में? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है जॉर्ज टेरी, दूसरा ऑप्शन है हेनरी फेओल, तीसरा ऑप्शन है लूथर गलिक, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जॉर्ज टेरी। जॉर्ज टेरी ने मैनेजमेंट फंक्शंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। उन्होंने बोला था मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हैं जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।